मोटिवेशन एक किक देकर आपसे स्टार्ट करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन उसे कंटिन्यू करवाता है, एक स्पीड मेंटेन करता है। मोटिवेशन आपसे कहता है कि जब मन कर रहा है तब काम करें, जब मन नहीं कर रहा है तो काम मत करो। लेकिन डिसिप्लिन आपसे कहता है कि जब मन लग रहा है तो काम करें, लेकिन जब मन नहीं लग रहा है तब भी काम करें, और उसे ही असली डिसिप्लिन कहते हैं। और अगर आपकी लाइफ से डिसिप्लिन खो रहा है, लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक बहुत ही कमाल के ऑथर है कोपमेयर। उन्होंने अपनी लाइफ में 4 बुक लिखी। चारों बुक में उन्होंने 250 सिद्धांत बताए सफलता के। टोटल हुए 1000 प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इतने सारे सक्सेस के प्रिंसिपल है, तो इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा है? और यही सवाल उनसे किया गया कि इतने सारे सिद्धांत आपने बता दिए, आप तो कोई एक सिद्धांत बता दीजिए सफल होने का। तो उन्होंने थोड़ा हिचकिचा कर जवाब दिया कि देखिए, सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक एल्बर्ट हार्वर्ड ने बता दिया था, और वो था आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। फिर कुछ देर रुकने के बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बाकी के 999 प्रिंसिपल भी काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप कोई सा एक पूछ रहे हैं तो मैं भी यही कहूंगा कि आत्म अनुशासन अगर है, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो बाकी सारे नियम आपके लिए कारगर होंगे। इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि सही समय पर सही कार्य करने की योग्यता, फिर आपका चाहे उस काम को करने का मन हो या फिर ना हो। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जिस बुक के बारे में आज हम बात करेंगे, वो बुक हर्षवर्धन जैन सर के फेवरेट ऑथर की बुक है, और वो बुक भी हर्षवर्धन सर की फेवरेट बुक है, और उस बुक का नाम है आत्म अनुशासन की शक्ति, कोई बहाना नहीं। ये बुक आपको अंदर से हिला करके रख देगी। जितना मोटिवेशन आपको मेरे वीडियो देख करके मिलता है ना, उसका 10 गुना ज्यादा मोटिवेशन आपको ये बुक पढ़ करके मिलेगा। इस बुक की स्टार्टिंग में ही ये बताया गया है कि आत्म अनुशासन यानी कि आत्म विजय, यानी कि खुद पर नियंत्रण करना। जिस भी इंसान के अंदर अपने आप को नियंत्रित करने की क्षमता है, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है। और एक बार क्या हुआ, थॉमस स्टैनले और विलियम डेंको ने 500 करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए, 25 साल से भी ज्यादा का समय दिया, और 11,000 से भी ज्यादा लोगों का सर्वेक्षण किया। और उनसे पूछा गया कि आप इतने अमीर बन गए, लेकिन आप ही के साथ में जो लोग थे वो लोग अमीर क्यों नहीं बन पाए, वो लोग क्यों अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? तो उनमें से 85% से भी ज्यादा लोगों ने जवाब दिया कि हमारे पास ना तो उनसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा थी, ना ही उनसे ज़्यादा हम बुद्धिमान थे, ना ही हमारे पास में उनसे ज़्यादा नॉलेज थी, लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ थी कि बाकियों से ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की इच्छा, और उसी की वजह से हमें लगता है कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम बात कर रहे हैं इस बुक की, तो इस बुक का चैप्टर 5 मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और वहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसका जो टाइटल है ना, वो टाइटल सुन करके ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है वो। ध्यान से सुनिएगा, जो आपको यहाँ तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता। यानी कि जिस नॉलेज के साथ में आप यहाँ तक पहुँचे, इससे आगे नहीं जा सकते। जिस फोकस के साथ में आप यहाँ तक पहुँचे, इससे आगे नहीं जा सकते। जो बुक्स आपको यहाँ तक लाई, इससे आगे नहीं ले जा सकती। जो दोस्त आपको यहाँ तक लाए, इससे आगे नहीं ले जा सकते। और जो मेहनत आपको यहाँ तक लाई है, इससे आगे नहीं ले जा सकती। अगर ले जाना होता तो ले जा चुकी होती। अब वो एफर्ट डालना पड़ेगा अपने ड्रीम के लिए, जो कि आज तक नहीं डाला, तब जा करके वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। आप यहाँ से यहाँ तक आ चुके हो, अब अगर यहाँ से आप यहाँ जाना चाहते हो तो अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बुक्स बदलनी पड़ेगी, अपने आसपास के जो लोग हैं वो बदलने पड़ेंगे, कई सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, अदरवाइज आप यहीं पर रह जाओगे अगर पुराने काम ही करते रहे तो। बार बार ये चीज़ अपने माइंड में दोहराते रहें, जो यहाँ तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता। और इसी चैप्टर में एक और पॉइंट है, साधारण से असाधारण बनो। किसी भी इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज तब आता है जब वो निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। डिसीजन अपने आप को बदलने का, डिसीजन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का, डिसीजन अपने फील्ड में बेस्ट बनने का। और जैसे ही वो डिसीजन लेता है, उसका माइंड एंड उसकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, और फिर उसके बाद में आपका माइंड और आपकी बॉडी आपसे ऐसे ऐसे काम करवा लेती है जो कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक विस्फोटक परिवर्तन आए, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिसीजन लीजिए कुछ करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का, और जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट बनने का। और जैसे ही आप डिसीजन ले लें, उसके बाद में आप ये देखें कि आपकी फील्ड में टॉप लीडर्स कौन है, और उन सभी में कौन से गुण समान हैं। आप ये देखिए कि वो दिन भर क्या करते हैं,
कैसे कपड़े पहनते हैं, किसके साथ में रहते हैं, वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, किसके साथ में उठते बैठते हैं, वो कौन से कोर्स करते हैं, वो कौन से गाने सुनते हैं, कौन सी मूवी देखते हैं। उनकी पूरी लाइफस्टाइल को अच्छे से स्टडी करो और देखो कि उन सभी में कौन से गुण समान हैं। और जब आप ये फाइंड आउट कर लो कि उन सभी में ये चीज़ें समान है, तो सारी चीज़ें आप खुद पर अप्लाई कर दो, आप भी शायद बेस्ट बन जाओगे। अगला पॉइंट है, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा अगर अपने काम में देंगे तो आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। अपने आप को आप एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हो अगर आप हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा अपने काम में डाल दो तो। सवाल यहाँ पर ये आता है कि कहाँ से आएंगे 2 घंटे? मैं तो दुनिया का सबसे बिजी इंसान हूँ, मेरे पास 2 घंटे भी नहीं है। तो भाई एक सप्ताह में होते हैं 168 घंटे, काम के हो गए 40 घंटे, सोने के हो गए 56 घंटे, अब यहाँ पर बचते हैं 72 घंटे। 3 घंटे खाना पीना आना जाना नहाना, 3 घंटे इससे ज़्यादा इसमें नहीं लगते। इसके बावजूद भी आपके पास हर दिन 5 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं। उन 5 घंटों में आप क्या करते हो? आपके पास में 5 घंटे, मैं तो आपको कह रहा हूं कि सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा अपने काम में और लगा दो। एक इंसान के पास में सही काम करने का टाइम इसलिए नहीं बचता क्योंकि वो हर वक्त गलत काम करता रहता है। आप सुबह उठकर एक पूरी लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद में अपने आप से एक सवाल करें कि अगर इन सभी में से मैं सिर्फ कोई एक काम कर सकूं, सिर्फ एक काम, तो वो काम में कौन सा चूज करूंगा? जब आपको इसका जवाब मिलता है, उस काम पर सर्कल बना लें। उसके बाद में अपने आप से फिर से एक सवाल करें कि अगर मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 काम कर सकूं तो वो 2 काम कौन से होंगे? उसके बाद में दूसरे काम पर सर्कल बना लें और ऐसा ही तीसरे काम के साथ में भी करें। तो ये हो गए आपके दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो इन 3 काम को सबसे पहले करो, उसके बाद में बाकी सारे काम करना है। अगला पॉइंट है, जब काम करो तो सिर्फ काम करो। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो, एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो यही इसका रामबाण इलाज है, यही सीक्रेट है कि जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। काम करते हो तो बीच में रील देखना, शॉर्ट्स देखना, व्हाट्सएप पर चैट करना, दूसरों के स्टेटस देखना, कुछ भी नहीं से इन द सेंस कुछ भी नहीं। अगर आपको किसी का कॉल भी आता ना तो उसे कहिए कि भाई अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट ना हो तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? अगर आप हर बार अपने दोस्तों को ऐसा कहेंगे ना तो आपके दोस्त भी समझ जाएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और करता रहता है इंपॉर्टेंट काम, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना फालतू कामों के लिए। और 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ने जो कहा था ना, आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदल सकता है कि बोलने के टाइम पर सिर्फ बोलो, देखने के टाइम पर देखो, सुनने के टाइम पर सुनो और काम करने के टाइम पर सिर्फ काम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आराम ना करें, सोए ना, आप मज़े ना करें, रील्स ना देखें, शॉर्ट्स ना देखें। देखिए आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है, देखिए कोई बात नहीं, लेकिन काम के वक्त सिर्फ काम। रील देख रहे हो तो सिर्फ रीलें देखते रहो, टाइम पास कर रहे हो तो सिर्फ टाइम पास करते रहो, दोस्तों के साथ में हो तो सिर्फ दोस्तों के साथ रहो, उस वक्त फ़ोन मत चलाओ, उस वक्त काम मत करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काम के वक्त सिर्फ काम, भले कम काम करो लेकिन जितना भी कर रहे हो ना उस वक्त सिर्फ काम करो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़े मुकाम पर जाना चाहते हो तो इस बुक में लिखा गया है कि आपके अंदर इस चीज़ का डिसिप्लिन होना ही चाहिए कि काम करते वक्त आप सिर्फ काम करें, बार बार डिस्ट्रैक्ट आप ना हो। अगला पॉइंट है सफलता के लिए पोशाक। क्या मतलब सफलता के लिए एक ड्रेस आती है जिसे पहन करके हम सफल हो सकते हैं? नहीं रे, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों के अनुरूप दिखें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो एक बार इंडियन टीम की जर्सी पहनकर खेलो, जो फील आएगी ना आपके अंदर आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो एक बार सही से ड्रेस करके मार्केट में उतरो, अब देखो क्या फील आएगी आपके अंदर और देखो कि लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी इंसान आपको फर्स्ट टाइम देखता है तो आपको देख करके वो अंदाजा लगाता है कि सामने वाले को कितनी इज्जत देनी है। आपकी जो भी फील्ड हो उसकी पोशाक पहनने में कभी भी शर्माना नहीं, और अगर आप बनना चाहते हो, बने नहीं हो, तो एक बार उसकी पोशाक पहन करके देखो। अगर आपको पुलिस में जाना, पुलिस बनना है तो पुलिस की पोशाक पहनकर देखो। किसी फील्ड में जा रहे हो, देखो कि उसकी पोशाक क्या है, उसके वस्त्र क्या है, वो वस्त्र आप एक बार पहन करके देखो, उसकी फील लेकर के देखो, आपको अंदर से एक अलग ही मोटिवेशन आएगा। अगला है डिसिप्लिन एंड मनी। इसके मनी वाले चैप्टर में एक बहुत ही कमाल की बात बताई गई है, आप ध्यान से सुनना, कि अगर आप हर महीने अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाते हैं तो आप अमीर तो नहीं बनोगे, लेकिन हाँ आप फाइनेंशियली फ्री ज़रूर हो सकते हो। लेकिन कई लोग कहेंगे कि हम 10% नहीं बचा सकते, हमारी आमदनी इतनी कम है कि पूरी की पूरी खर्च हो जाती है। तो उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर अगले पॉइंट में उनके लिए कहा गया है कि आप 10% नहीं बचा सकते, कोई बात नहीं, क्या आप 1% बचा सकते हैं जितना आप कमाते हैं उसका। अब यहाँ पर ना मत कहिएगा, सिर्फ 1% तो बचाना मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए मुश्किल होगा। सिर्फ 1% बचाइए, उसको खर्च मत कीजिए।
देखते हैं कि अगर आप 1% बचाते हैं अपनी आमदनी का तो क्या होता है उससे। मान लेते हैं कि आप मंथली कमाते हैं 1,00,000 रुपए, क्या नहीं कमाते? तो कमाओ ना यार, सिर्फ वीडियो देखने से क्या होगा, कमाओ। ठीक है, कमा लोगे एक दिन। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल आते हैं। मान लीजिए मिनिमम किसी की सैलरी है 15,000 रुपये पर मंथ। 15,000 का 1% होता है 150 रुपये। और मान लेते हैं आपकी अभी उम्र है 24 साल, तो 24 साल की उम्र से आप हर महीने 150 रुपये बचा करके उसे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू, और एक एवरेज अच्छा रिटर्न हम मान करके चलते हैं 15% का। तो जब आप रिटायर होंगे 60 साल की उम्र में, उस वक्त आपके पास में कितना रुपया होगा? कितना होगा सोचो। 150 रुपये हम कहीं पर भी लगा देते हैं, वहाँ पर ना लगा करके, और अगर आप अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए और 1% ना बचा करके अगर आप 10% बचाने में सफल हो गए, यानी कि 15,000 का 10% कितना होता है? 1,500 रुपये। और उन 1,500 रुपये को आप हर महीने SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो 60 साल की उम्र में आपके पास में होंगे 2.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, हर महीने सिर्फ 1,500 रुपये से आप एक टाइम पर करोड़पति बन सकते हो। आप कहोगे कि 60 साल की उम्र में बनेंगे हम, तो क्या हुआ? आप देखो ना, कई सारे लोग 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका वो टाइम आए। सिर्फ 150 रुपये, सिर्फ 1,500 रुपये आप लगाओ और एक टाइम पर आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। कम से कम बुढ़ापे में तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हर महीने इन्वेस्ट करने का डिसिप्लिन चाहिए होगा। और डिसिप्लिन चाहिए होगा जो इन्वेस्ट कर दिया है उसको ना निकालने का। तो निकालना नहीं है बल्कि हर महीने लगाना है। अगला पॉइंट है डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस, अनुशासन और खुशियाँ। देखिए, मानव जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है ना, वो है खुश रहना। अगर कोई इंसान बहुत पैसा कमाने के बाद में भी खुश नहीं है ना, तो सफल नहीं है। और अगर कोई इंसान बहुत ही कम पैसा कमाने के बाद में भी बहुत खुश है, तो वो इंसान सफल है। इस बुक में हैप्पीनेस के 5 ऐसे एलिमेंट्स बताए गए हैं। अगर आपकी लाइफ में ये 5 चीजें सही से काम कर रही है तो आप खुश रहेंगे। अगर इन 5 में से एक भी चीज थोड़ी सी ऊपर नीचे है तो आप खुश कभी भी नहीं रहोगे। कौन सी है वो 5 चीजें, इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज है हेल्थ एंड एनर्जी। जस्ट इमेजिन एक बंदा है जिसके पास में अरबों की संपत्ति है, लेकिन उसे हर दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। उसे अपनी आधी जिंदगी हॉस्पिटल के बेड पर बितानी है। क्या वो बंदा खुश रहेगा? आप कितना ही कमा लो, आपके रिलेशन कितने ही अच्छे हो, सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है हेल्थ। अगर ये सही है तो सब कुछ सही है, अगर ये नहीं है तो बाकी कुछ भी काम का नहीं है। दूसरा एलिमेंट है हैप्पी रिलेशनशिप। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके पास में बहुत पैसा है, लेकिन आपकी रिलेशन आपके पार्टनर से बहुत ही खराब है, आपकी फैमिली से बहुत ही खराब है, जो लोग आपकी लाइफ में उन सभी से आपके रिलेशन अगर खराब हैं, तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि एक स्टडी बताती है कि आपकी 85% हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके जो संबंध है वो लोगों के साथ में कैसे हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप खुश रहोगे, अदरवाइज सब कुछ होने के बाद में भी आप दुखी रहोगे। हैप्पीनेस का तीसरा एलिमेंट सही काम। 60 साल की उम्र तक हर हफ्ते 5 दिन हमें 7 से 8 दिन के काम करना है, और अगर हम वो काम करेंगे जो कि हमें पसंद ही नहीं है तो हम खुश नहीं रहेंगे। हमारी हेल्थ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमारे रिलेशनशिप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पैसा भी हो, लेकिन अगर हमें काम ही पसंद नहीं है जो कि हमें डेली करना है, तो भी आप खुश नहीं रहोगे। फोर्थ एलिमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अच्छे रिलेशनशिप है, काम भी आपको बहुत पसंद है, लेकिन उसमें पैसा ही नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं है, बहुत ही कम पैसा आ रहा है, तो भी आप दुखी रहोगे। किसी भी इंसान को जब ये रियलाइज होता है कि एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, तब वो दुखी हो जाता है, वो एकदम चिंता में चला जाता है। और आप में से कई लोग इस बात को रिलेट कर रहे होंगे कि आप में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में दुख है तो क्यों है? पैसों की वजह से, क्योंकि पैसा नहीं है। कई बार क्या होता है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपके पास में नहीं है तो आप दुखी रहोगे। हैप्पीनेस का 5वां एलिमेंट, गेस करिए क्या होगा? आत्म वास्तविकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये चीज आप सभी लोगों के लिए थोड़ी सी नहीं होगी, मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा देता हूँ। जब आपको ये रियलाइज होता है कि जहां पर मैं हूँ और जहां मैं हो सकता हूँ वहां पर मैं नहीं हूँ, तो आप दुखी हो जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि यार मैं ना 1 करोड़ रुपए मंथ कमा सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, लेकिन मैं नहीं कमा रहा हूँ, तो भी आप दुखी रहोगे। क्योंकि आपको पता है कि मैं ना 1 करोड़ के काबिल हूँ महीने के, लेकिन मैं कमा रहा हूँ सिर्फ 10 लाख रुपए। भले बहुत है 10 लाख रुपए,
लेकिन आपको पता है कि मैं 1 करोड़ के काबिल हूँ और मैं कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं कमा रहा हूँ। तो जहाँ आप हो और जहाँ आप हो सकते हो, अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हो जहाँ आप हो सकते हो, तो भी आप दुखी रहोगे। तो ये थे हैप्पीनेस के 5 एलिमेंट्स। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग होगा तो आप खुश नहीं रह पाओगे। और अगर जिंदगी भर खुश रहना है तो इन 5 एलिमेंट्स पर काम करो। इसके अलावा भी इस बुक में कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई ही नहीं है, बल्कि ये जो बातें बताई है ना, ये भी कट-पिट करके मैंने आपको बता दी है। इसमें इतनी कमाल की बातें, इतनी सारी बातें हैं, आपको पढ़ करके मज़ा आ जाएगा। बहुत बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में देखोगे इस बुक को पढ़ने के बाद में। अगर आप पढ़ना चाहते हो हिंदी या फिर इंग्लिश में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।